स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो कौन कौन सी बड़ी एजेंसीज हैं, विभाग हैं हमारी यूनाइटेड नेशन के, तो देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में गिव द फुल फॉर्म ऑफ दीज एजेंसीज ऑफ यूएन। जो यूनाइटेड नेशन की ये दो एजेंसीज हैं, इनके आपको फुल फॉर्म देने हैं, WHO एंड यूनाइसेफ। तो WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, whereas UNICEF stand for United Nations International Children's Emergency Fund. In which type of countries do the above agencies of UN work? किस तरह की कंट्रीज में ये काम कर रही हैं? तो WHO जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में, वहां काम कर है इसका ऑफिस। और यूनिसेफ की बात करें तो न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है। विच एजेंसी ऑफ द यूएन लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? तो कौन सा विभाग है, कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि ख्याल रखती है बच्चों का दुनिया के अंदर? व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ सेटिंग अप दिस एजेंसी? तो इसका जो है कि ओरिजिनल जो है कि पर्पस क्या था, कारण क्या था इस एजेंसी को बनाने का? तो एजेंसी बच्चों के हितों का ख्याल रखती है, दैट इज यूनाइसेफ। और ओरिजिनल पर्पस ऑफ सेटिंग अप दिस एजेंसी, वो वजह ये है टू इम्प्रूव, है ना, बेहतर करना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की जिंदगी है उसकी बेहतर बनाना, एंड वुमेन्स के भी इन डेवलपिंग कंट्रीज, वो कंट्रीज जो स्टिल डेवलप कर रहे हैं। हाउ डज यूनिसेफ रेज इट्स फंड? तो इसका पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे ये अपना फंड वगैरह रेज करता है अपने खर्च के लिए? द प्रोजेक्ट्स ऑफ यूनिसेफ आर फाइनेंस्ड बाय वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट यूनिसेफ है, इसको फाइनेंस मिलता है, यानी इसको पैसे से मदद मिलती है, वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक, स्वेच्छा से, कंट्रीब्यूशन योगदान फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार ही इसको पैसा देती है, पर्सन्स इसको डोनेशन देते हैं, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस इसको दान देती हैं। द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूनिसेफ इनकम। तो ये ग्रीटिंग कार्ड सेल करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूनिसेफ के इनकम का। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। नेम टू प्रिवेंटेबल डिसीज अगेंस्ट विच यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेस इट्स प्रोग्राम। तो दो बचावकारी बीमारियां कौन सी हैं जिनके प्रति यूनिसेफ काम करता है, अपना ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम वगैरह? तो एक है आपका डायोरियल डिसीज एंड आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये दो बीमारियां हैं। गिव एनी टू फंक्शन ऑफ द यूनिसेफ। यूनिसेफ के दो फंक्शंस बताने हैं, दो कार्य बताने हैं। पहला तो ये है कि टू एक्सटेंड सपोर्ट टू प्रोग्राम्स सच एज सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय चिल्ड्रेन। पहला तो जो है कि सपोर्ट करे प्रोग्राम्स को, जैसे कि दमन करे जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी की बात कर रहा है, औरतों की तस्करी, बच्चों की तस्करी, और प्रिवेंट करना क्राइम्स कमिटेड बाय चिल्ड्रेन, कि बच्चे कोई क्राइम वगैरह ना करें। To provide instant help to children and women in case of disaster such as earthquake, epidemic or war। यानी कि तुरंत फौरी तौर पे जो है बच्चों की, औरतों की मदद करना जब कोई आपदा आई हो, डिजास्टर आया हो, चाहे वो भूकंप हो या फिर एपिडेमिक, कोई महामारी हो, या फिर कोई जंग का माहौल हो। टू सप्लाई पेपर टू पब्लिश टेक्स्ट बुक एंड लिटरेचर रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए किताबें और साहित्य छपने के लिए पेपर का भी जो सप्लाई है वो यूनिसेफ करेगा। टू सम अप, और इस सब कुछ मिला जुला के, यूनिसेफ हैज प्लेड अ कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, यूनिसेफ ने बहुत ही सराहनीय जो है कि अपना भूमिका निभाई है इन द सर्विस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सेवाओं में और औरतों की सेवाओं में पूरी दुनिया में। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिसेफ इन मॉडर्न टाइम्स? आज के आधुनिक समय में इसका क्या काम है? यूनिसेफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन educational as well as scientific advancement along with preservation of cultural heritage। ये सांस्कृतिक विरासत को भी जो है सहेज के रखता है, साथ ही साथ इसकी बहुत मुख्य भूमिका है शिक्षा के स्तर पे, और जो है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट में, यानी विज्ञान के और विकसित होने में। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में, आधुनिक समय में, इट हैज बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एजेंसी टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। आज के आधुनिक समय में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, एक विभाग हो गया है जो योगदान देता है दुनिया में शांति के लिए और सुरक्षा के लिए। When was WHO established? कब established हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, which day is celebrated as World Health Day every year।
तो WHO was established on 7th April 1948. This day is observed annually as World Health Day. इसी दिन को जो है World Health Day भी मनाया जाता है. What has been the objective of WHO? उद्देश्य क्या है WHO का? WHO's objective is the attainment of highest possible level of health by all people. WHO की मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि एकदम बेहतर जो है स्वास्थ्य हर एक इंसान का हो पूरी दुनिया में. हेल्थ इज डिफाइंड इन WHO's कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में WHO के जो स्वास्थ्य है उसको डिफाइन किया गया, उसकी व्याख्या की गई है एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से होना, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. इन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है दुर्बलता. यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बीमारी नहीं है, दुर्बलता नहीं है, बल्कि इसके अलावा आप एक कंप्लीट वेलबींग हो, है ना. ये है एक जो है कि संविधान के अंदर WHO के स्वास्थ्य की परिभाषा. Why was UNESCO established? यूनेस्को की जो है रचना क्यों की गई, इसको क्यों बनाया गया? Where are the headquarters of UNESCO? UNESCO was established on 4th November 1946. TH होगा. तो 4 नवंबर 1946 को इसको बनाया जाता है. It was established to contribute to peace and security in the world by promoting collaboration among nations through education, science, culture and communication. इसको 4 नवंबर 1946 को बनाया गया इस उद्देश्य के साथ कि ये योगदान करेगा शांति में, सुरक्षा में, दुनिया के अंदर, और सब जो है साथ मिलके प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन देगा, यानी सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे सारे राष्ट्र. किससे? शिक्षा के जगत में, विज्ञान में, संस्कृति में और साथ ही साथ संचार में. इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस. पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है. Describe any two of the function of UNESCO in the field of scientific development. यानी कि विज्ञान के विकास में इसका 2 कार्य बताना है. UNESCO promotes basic research in fields like geology, mathematics, physics and oceanography. तो ये जो है प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है किसको? बेसिक रिसर्च, बुनियादी रिसर्च को, जियोलॉजी में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ओशियनोग्राफी में. इट ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ साइंस. साइंस का, विज्ञान का जो भी बेनिफिट है, जो भी फायदा है, टू ऑल कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू बुलेटिन्स, जर्नल एंड एग्जीबिशन. तो बुलेटिन है, जर्नल है, एग्जीबिशन है, इसके थ्रू जो साइंस है उसका फायदा सारे देशों को मिलता है इंफॉर्मेशन के थ्रू. कोरियर इज द ऑफिशियल मंथली मैगजीन. इसका जो मंथली मैगजीन छपता है दैट इज कोरियर. Where are the headquarters of WHO located? तो WHO का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में. What method does WHO adopt to fulfill its objective? कौन से तरीके अपनाता है WHO अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए? It organizes conferences, सम्मेलन किया जाता है, सेमिनार्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर पर्सनल, और ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ केयर पर्सनल के लिए, यानी कि स्टाफ के लिए, जो स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं उन स्टाफ को, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से, टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, अपना जो उद्देश्य है पूरा करने के लिए ये सब करता है WHO. मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ WHO. 2 कार्य बताने हैं इसके. तो इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फूड. ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है कि स्टैंडर्ड रखता है खाने पीने के लिए, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, कि क्या स्तर होना चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए उसमें, वो स्टैंडर्ड वगैरह, मापदंड जिसको कहते हैं, वो ये देखता है WHO. इट मेक्स एफर्ट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन. भरण पोषण में जो न्यूट्रिशन है, चीजें हैं खाने पीने की, उसमें जो है कि इम्प्रूवमेंट लाता है. हाउसिंग है, सैनिटेशन है, घर मकान, सैनिटेशन, नालियां वगैरह, वर्किंग कंडीशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन. और दूसरे भी जो हिस्से हैं, जुज हैं वातावरण के, एनवायरमेंट के, जो है हाइजीन के, साफ सुथरे होने के, उन सब में ये जो है कि कोशिश करता है कि उसको इम्प्रूव किया जाए. मेंशन सम अचीवमेंट ऑफ WHO. तो इसका जो है कि क्या इसका अचीवमेंट है, मतलब क्या उपलब्धि रही है WHO की. अ कवरेज ऑफ ओवर 80% ऑफ इम्यूनाइजेशन हैज बीन अचीव्ड. 80% तक कवरेज हुआ है इम्यूनाइजेशन का. इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बीमारी से लड़ने की क्षमता का. डायरियल डेथ हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. डायरियल डेथ जो होते थे, मृत्यु दर थी, उसकी डायरिया से कम हुई है. इसके अलावा द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
dropped from 107 in the 1980 to 79 per थाउजेंड in the 1990s। 10 साल के अंदर 107 पहले मरते थे पर थाउजेंड में, अब जो है 79 मृत्यु दर हो गई, मतलब कम हो गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है बच्चों की मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ड्रॉप हुई। कोलेरा एंड प्लेग, ये जो महामारियां हैं, आर रेयर और ऑकरेंसेस नाउ, अब ये महामारियां बहुत ही रेयर, मुश्किल से देखी जाती हैं। लेप्रोसी इज बीइंग मैनेज्ड बेटर एंड द जूनिया वॉर्म हैज बीन नियरली एलिमिनेटेड। ये बीमारी है, इसको मैनेज किया जाता है और बेहतर तरीके से इलाज होता है, और जूनिया वर्म जो है ये पूरी तरह से अब तो खत्म ही हो चुका। स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट कर दिया गया, जड़ से खत्म हो चुका। 84% ऑफ इन्फेंट्स, जो बच्चे पैदा होते हैं बोर्न इन 1990, वेयर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो, तो इनको जो है पोलियो की खुराक दी गई। क्वेश्चन नंबर 15, गिव वन फंक्शन ऑफ यूनेस्को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के फील्ड में यूनेस्को का क्या कार्य है? तो यूनेस्को एम्स एट प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट। न कि सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी यूनेस्को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रचार करता है शिक्षा का। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग गिवन फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। जो बच्चे हाथ पैर से माजूर हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको पैसे से भी मदद करता है यूनेस्को पढ़ाई में। डिस्क्राइब 2 ways by which यूनेस्को aims to promote culture। संस्कृति को किस तरीके से ये प्रमोट करता है? It help the member state in the preservation of their cultural heritage। ये मदद करता है अपने सदस्यीय राज्य को कि वो प्रिजर्व करे, संरक्षण कर पाए किसका? कल्चरल हेरिटेज का, यानी सांस्कृतिक विरासत का। इट फर्दर इनकरेजेस, वो प्रोत्साहित करता है ट्रांसलेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो मुश्किल से पढ़े जाते हो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट। It gives every possible encouragement to artistic creation in the field of literature and fine art। कलात्मक, ये पूरी तरह से जो है प्रोत्साहित करता है कलात्मक क्रिएशन को, किस फील्ड में? साहित्य के फील्ड में और फाइन आर्ट्स के फील्ड में। When was UNICEF established? ये established हुआ था 1946 में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की विथ रेफरेंस टू यूनिसेफ। यूनिसेफ के संदर्भ में आंसर द फॉलोइंग। पर्पस क्या है इसको बनाने का? तो यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुआ 1946 में टू पर्पसफुली हेल्प द इमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन पोस्ट वॉर ऑफ यूरोप एंड चाइना। यूरोप और चाइना में जंग के बाद जो बच्चे थे उनकी मदद के लिए इसको बनाया गया। दस इट हेल्प दोज कंट्रीज, तो इसने उस मदद की उन कंट्रीज में which were unable to meet the need of their children, जो है अपने देश के बच्चों के जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे अपने खुद की with their own resources। Later it extended its activities at improving the quality of life of children and women in developing countries। बाद में इन्होंने अपनी गतिविधियों को और बेहतर बनाया और बढ़ाया, फैलाया भी, ताकि जो है बेहतर की जा सके जो बच्चों की जिंदगी है, औरतों की जिंदगी है उन देशों में जो अभी विकसित हो रहे हैं। ब्राइटली मेंशन द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के कार्य बताने हैं। टू रेंडर असिस्टेंस, देना, क्या देना? असिस्टेंस देना, साथ देना। इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव फूड, है ना, सुरक्षित खाना, जैसे कि मीट है, मिल्क है, फिश है, फैट है, टू चिल्ड्रन, बच्चों को। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड प्रेग्नेंट मदर, तो ये औरतों का भी ख्याल रखता है और साथ में वो औरतें जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं। टू प्रोवाइड फंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्कल वर्कर, तो वो फंड भी देता है, पैसे से भी वित्तीय सहायता भी करता है ताकि ट्रेन किया जाए, उन लोगों को ट्रेनिंग किया जाए हेल्थ के लिए और सैनिटेशन वर्कर को, और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं और इसके अलावा जो सर्कल वर्कर्स हैं उनको भी, है ना, ट्रेनिंग देने के लिए जो है ये पैसा प्रोवाइड करता है। यूनिसेफ प्रोवाइडेड यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज बाई 1990 एज इट्स लीडिंग गोल्स। अपना जो है कि नेतृत्व करने वाला लीडिंग गोल्स जो है इसने बनाया था, यूनिसेफ ने प्रोवाइड किया, और वो है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की, यानी कि पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनका इम्यूनाइजेशन हो, यानी कि वो बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता उनके अंदर हो। अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज के अगेंस्ट में बाई 1990 तक ये इसका लीडिंग गोल था। 80% बच्चों को इम्यूनाइज्ड किया गया अगेंस्ट 6 किलर डिसीज।
6 जान लेने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया गया, जिसमें है मीजल्स, डिप्थेरिया, टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और वूपिंग कफ। इनको इम्यूनाइज किया गया। इम्यूनाइज मतलब इसके लिए इनको वैक्सीन दी गई। टू एक्सटेंड सपोर्ट टू प्रोग्राम्स, उसी का हिस्सा है अपना सपोर्ट देने के लिए और प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, such as suppression of trafficking in women and children and prevention of crime committed by children। तो जो तस्करी थी बच्चों की, औरतों की, उसको रोकने के लिए जो है इसने अपना एक्सटेंड किया सपोर्ट और प्रोग्राम दिया ताकि बच्चे कोई क्राइम भी ना करें। To provide instant help to children and women in case of disaster such as earthquake, epidemic or war। और तुरंत ये वित्तीय सहायता देता है औरतों को और बच्चों को जब कभी कोई आपदा आती है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया यानी कि भूकंप आ गया, या फिर कोई महामारी आ गई या कोई जंग छिड़ गई। ये सप्लाई करता है पब्लिश करने के लिए टेक्स्ट बुक, किताबें छापने के लिए, साहित्य छापने के लिए बच्चों के लिए। और कुल मिला जुला के यूनिसेफ ने बहुत ही सराहनीय जो है कि भूमिका निभाई है बच्चों और औरतों की सेवा में पूरी दुनिया में। मेंशन सम ऑफ द यूनिसेफ प्रोग्राम फॉलोड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम इसके फॉलो किए जाते हैं, अनुसरण किया जाता है। द स्कूल फीडिंग लॉ, स्कूल में भोजन देने वाला लॉ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पासेज अ लैंडमार्क स्कूल फीडिंग लॉ इन 2001। 2001 में जो है कि बहुत एकदम चिन्हित लैंडमार्क स्कूल फीडिंग लॉ, इसने कानून पारित हुआ। अंडर द न्यू लेजिस्लेशन, इस नए कानून के तहत ऑल गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट हैव टू इंट्रोड्यूस कुक्ड मिड डे मील इन ऑल प्राइमरी स्कूल। सारे प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाएगा। दूलर प्रोजेक्ट 2001 में लॉन्च हुआ। दूलर प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन, लड़ने के लिए मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों के मरने से, एंड पुअर मैटरनल हेल्थ, माँ बाप की खराब वो स्वास्थ्य से, माँ के स्वास्थ्य से लड़ने के लिए, स्टार्टेड इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड बाय द गवर्नमेंट विद यूनिसेफ सपोर्ट। सरकार के द्वारा जो है कि चिन्हित, सेलेक्टेड, चुने हुए जिलों में इसको शुरू किया गया, बिहार में, झारखंड में, बाय गवर्नमेंट विद यूनिसेफ सपोर्ट, सरकार के द्वारा यूनिसेफ के समर्थन से। IMNCI 2001, ये है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये जो नियोनेटल है, इसका मतलब होता है नवजात शिशु जो पैदा हुआ हो। तो जो सरकार है हिंदुस्तान की, उसने डिसाइड किया कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लागू करेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यानी मिला जुला मैनेजमेंट, किसका, नवजात का और चाइल्डहुड इलनेस का, यानी कि बीमार बच्चों का, बच्चों की बीमारी के लिए मिला जुला और नवजात के लिए मिला जुला जो है कि हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, यानी कि जो इन्फेंट छोटे बच्चे उनके लिए मिल्क की जगह पे सब्सटीट्यूट, मिल्क सब्सटीट्यूट। द नेशनल इनैक्टमेंट ऑफ द 2003 infant milk substitute feeding bottle and infant food amendment act that served to strengthen the existing 1992 law becomes a major step promoted and welcomed by UNICEF and partner। तो जो नेशनल इनैक्टमेंट हुआ 2003 इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट का, तो इसमें फीडिंग बोतल वगैरह और जो इन्फेंट बच्चों के लिए जो खाना वगैरह था उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, जो कि क्या करता है और मजबूत बनाता है एग्जिस्टिंग कानून जो 1992 का लॉ था उसको। ये बहुत ही मुख्य कदम रहा है, मुख्य भूमिका रही कदम रहा है, जो कि वेलकम किया गया यूनिसेफ के द्वारा और उसके पार्टनर्स के द्वारा। द लेजिस्लेशन मैंडेट्स, यहाँ पे जो विधान है वो मैंडेट करता है कानून, दैट इन्फेंट शैल रिसीव, कि जो बच्चे हैं उनको रिसीव होगा, उनको मिलेगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ, 6 महीनों तक के लिए माँ का दूध, एंड देयर फॉर ऑप्टिमल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और इसके अलावा जो है कि ऑप्टिमल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब कि और कोई दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दी जाएगी 6 महीने तक, अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर ऑफ एज और बियॉन्ड। और जो है कि उसके बाद 6 महीने तक तो पहले सिर्फ माँ का दूध, और उसके बाद ऑप्टिमल यानी कम से कम दूसरी कोई फीडिंग दी जाएगी, और 2 साल तक मेनली ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 विथ रेफरेंस टू WHO। अब WHO के संदर्भ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। व्हाट मेथड डज WHO अडॉप्ट टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या इसने कदम उठाए अपना जो है कि फुलफिल करने के लिए अपना उद्देश्य। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अटेनमेंट बाय ऑल पीपल हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, यानी सबको एकदम बेहतर हेल्थ सुविधा मिले। हेल्थ का मतलब ये है इनके संविधान में
कि कंप्लीट वेलबिंग हो, ना ही कि सिर्फ बीमारी से आज़ाद होना और जो है दुर्बल ना होना। इसका मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं है, हेल्थ का मतलब है कंप्लीट वेलबिंग। डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज किया बहुत सारे सम्मेलन वगैरह, सेमिनार वगैरह, ताकि जो लोग हैं, स्टाफ हैं, जो कि कुशल हो सकें, है ना, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो बीमारियों से लड़ सके। टू ट्रेन पर्सनल मतलब स्टाफ वगैरह की बात कर रहा है, कार्मिक कर्मचारी वर्ग। इट डिफाइन स्टैंडर्ड, इसने मापदंड रखा फॉर स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कि इसके लिए मापदंड रखा कि जो दवाइयाँ वगैरह होंगी और जो बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट होंगे, उसमें कितना मात्रा रहेगी, कितनी मात्रा रहेगी। और ये स्पेशल एफर्ट लेके आता है इन कॉम्बेटिंग, लड़ने में डायरियल डिसीज से, विच आर नोन एज किलर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, जो कि बच्चों को और जो है नौजवान बच्चों को जो है कि मारता है ये बीमारी। इट पब्लिशेस हेल्थ जर्नल, ये हेल्थ जर्नल पब्लिश करते हैं, जैसे कि बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग पीपल, ताकि लोगों के अंदर बीमारी के प्रति, हेल्थ के प्रति चेतना जागे। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ, तो ये जो है प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है रिसर्च करने में इन फील्ड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के फील्ड में। WHO's रिसर्च प्रायोरिटीज आर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो बीमारियां फैल सकते हैं उसको नियंत्रण करना, ये इसका प्राथमिकता होता है, इस पे रिसर्च होता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बच्चा और उसके माँ का हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य, और डिसीज जैसे कि कैंसर है, ब्लाइंडनेस है, डायबिटीज है और हार्ट अटैक है, तो इस पे रिसर्च करना। इट मेक्स एफर्ट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान में जो है कि बेहतरी के लिए वो जो है कोशिश करता है। हाउसिंग, सैनिटेशन, वर्किंग कंडीशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन, यानी कि एनवायरमेंट के अंदर दूसरे और जो है हाइजीनिक चीज़ों के लिए, अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए, नाली वगैरह के लिए, सबके लिए जो है ये कोशिश करता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। ये मदद करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है, साथ देता है प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट को, है ना, रिक्वेस्ट के टू प्रोवाइड वाटर, ताकि वाटर प्रोवाइड हो सके, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए बेहतर पानी मिल सके। मेंशन इन टू अचीवमेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ, 2 अचीवमेंट बताने हैं आपको डब्ल्यूएचओ के। तो 2 अचीवमेंट क्या क्या है डब्ल्यूएचओ के? तो पहला है जैसे कि 2015 का स्टैटिस्टिक्स है, डाटा है, उसके हिसाब से इसने क्या उपलब्धि पाई। ग्लोबली पूरी दुनिया में रिडक्शन हुआ 40% केसेस अंडर न्यूट्रिशन का अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में जो कुपोषणता थे, अंडर न्यूट्रिश थे, मेल न्यूट्रिश थे बच्चे, तो उसमें कमी आई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 5 years हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 90 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ टू 46 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। पहले हर 1000 में से 90 बच्चे जो होते थे, नवजात बच्चे 5 साल से कम उम्र के, मर जाते थे। अब उनका डेथ रेट 46 हो गया है पर 1000, और आगे भी अब तो और भी कम हो चुका होगा। ग्लोबली पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन फ्यूअर न्यू केसेस ऑफ HIV वेयर रिपोर्टेड फ्रॉम 2001 टू 2013। 1.3 मिलियन कम केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए HIV के 2001 से 2013 तक। एक कवरेज हुआ ऑफ ओवर 80% ऑफ इम्यूनाइजेशन हैव बीन अचीव्ड, 80% जो है कि बच्चों को जो है इम्यूनाइज किया गया, जिसमें 6 बीमारियों से लड़ने के लिए उनको जो है वैक्सीन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि द यूनाइटेड नेशन अपार्ट फ्रॉम इट्स मेन ऑर्गन, अपने मेन ऑर्गन से हटके, ऑल्सो वर्क थ्रू इट्स एलाइड एजेंसीज, अपने जुड़ी हुई एजेंसीज के लिए भी काम करता है, साथ की जो एजेंसीज हैं, विभाग हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सवालों के जवाब देने हैं। राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनेस्को, मेंशन 2 ऑफ इट्स फंक्शन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम है कि प्रमोट करना, बढ़ावा देना शिक्षा को बच्चों के अंदर और नौजवानों के अंदर भी। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे से भी जो है उनका साथ देना की शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए खास तौर से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, यानी जो हैंडीकैप्ड है। यूनेस्को हैंडीकैप्ड है या फिर यतीम है, बहुत सारी तरह के, डिसेबल्ड लिखा हुआ है इसीलिए, सिर्फ फिजिकल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डिसेबल्ड है जो मतलब नहीं है उस लायक। The UNESCO provides advice and expert assistance in matter like school construction and preparation of courses of study and textbook। तो यूनेस्को जो है कि सलाह भी देता है और अपने एक्सपर्ट भी साथ में भेजता है उन मामलों में जब भी स्कूल वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई कोर्स वगैरह प्रिपेयर करना हो या टेक्स्ट बुक। एक्सप्लेन करना है 3 वाइटल रोल दैट WHO प्लेज इन कॉम्बैटिंग डिसीज। कॉम्बैट का मतलब लड़ना।
तो 3 मेन मुख्य जो है कि भूमिकाएं बतानी है जो WHO निभाता है बीमारियों से लड़ने में। तो ये इट गिव्स इम्पोर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिकल केयर। तो मेडिकल केयर के लिए जो ज़रूरी ड्रग्स हैं उसको देता है ये। WHO ने लॉन्च किया था प्रोग्राम कि बच्चों को जो है कि इम्यूनाइज किया जा सके, है ना, प्रतिरोधक क्षमता उनमें डाली जा सके अगेंस्ट 6 मेजर डिजीज, बड़े बड़े बीमारियों से, मेजल, डिप्थेरिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और वुपिंग कफ। ये प्रमोट करता है रिसर्च टू क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज, ताकि बीमारी को जो है क्योर किया जा सके और उससे बचा जा सके। ये अरेंज करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिसीज, अरेंज करता है इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस व इन्वेस्टिगेशन कैंसर और हार्ट डिसीज का लेबोरेटरीज के अंदर बहुत सारे देशों में, आइडेंटिफाई करना कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की किसकी वजह से होता है और वैक्सीन जो इसके लिए दिया जाता है वैक्सीन वगैरह को इम्प्रूव करना, और टू ट्रेन रिसर्च वर्कर्स, और जो है कि जो रिसर्च करने वाले कार्मिक हैं उनको भी ट्रेन करना। मेंशन द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फंक्शन क्या है, इसको कट कर दो। तो देखो यहाँ पे यूनिसेफ का आपका फंक्शन क्या है। तो यूनिसेफ का आपका फंक्शन है टू रेंडर असिस्टेंस इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव फूड, ताकि जो है कि अपनी सर्विसेज दे सके किसमें कि जो है कि लोगों को मिल सके एक सुरक्षित मिल्क, दूध मिल सके, मीट, फिश और फैट्स वगैरह बच्चों को। ये ख्याल रखता है औरतों का और खासतौर से उनका भी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, और प्रोवाइड करता है फंड्स वगैरह ताकि ट्रेनिंग दी जाए हेल्थ की, और सैनिटेशन वर्कर्स को हेल्थ ट्रेनिंग दी जाए, और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ रेफरेंस टू यूनेस्को। यूनेस्को के संदर्भ में सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि योगदान करना दुनिया की शांति में और सुरक्षा में। और ये कैसे मिलेगा, प्रमोट करेंगे हम, बढ़ावा देंगे कोलैबोरेशन, सब साथ आए अमंग नेशंस, राष्ट्र मिल के। और किस मामलों में, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में और संचार में। दिस इज अंडरटेकन टू फर्दर रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस, और इसको इसलिए किया गया ताकि जो है कि जस्टिस, न्याय के लिए जो है कि सम्मान हो, फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड फॉर द ह्यूमन राइट फॉर ऑल ह्यूमन बींग, है ना, कानून के लिए भी और जो इंसानी अधिकार हैं हर एक इंसान के लिए हो उसके लिए। हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर रिलेटेड टू पीस। ये किस तरह से शिक्षा का विकास, विज्ञान का विकास और संस्कृति का विकास शांति की तरफ लेके जाएगा, शांति लाएगा। तो देखो करेगा क्या ये, इसका यूनेस्को का एम है एट प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट। ये बच्चों को और नौजवानों के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देता है, फाइनेंशियल यानी पैसे से भी मदद करता है जो बच्चे जो है कि असहाय हैं। यूनेस्को जो है कि एडवाइस देता है, सलाह देता है, और एक्सपर्ट भी भेजता है, एक्सपर्ट की भी मदद देता है जब स्कूल कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई कोर्स वगैरह प्रिपेयर करना हो या फिर कोई किताब वगैरह हो उसके लिए। ऑर्गेनाइज करता है किताबों का मेला वगैरह, फेस्टिवल वगैरह जो है कि उत्साह वगैरह, है ना, उत्सव वगैरह एट इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे भी ये परफॉर्म करता है फंक्शन इन फील्ड ऑफ साइंस। साइंस में ये क्या करता है कि ये रिसर्च को प्रमोट करता है, जियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, ओशियनोग्राफी में। ये जो भी फायदे हैं विज्ञान के वो सारे देशों को पहुंचाता है, तक जो इंफॉर्मेशन के थ्रू बुलेटिन्स वगैरह छपती हैं, जर्नल हैं, एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, कोरियर इसका मंथली मैगजीन है। यूनेस्को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है पढ़ाई सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की, स्पेशली ताकि जो है कि उन घटकों को देखा जा सके जिन घटकों की वजह से हिंसा बढ़ती है, टकराव आता है, और जो इंसान का जो आने वाला फ्यूचर है ना, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और वायलेशन वगैरह होता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह का उल्लंघन होता है इंसान के अधिकारों का। तो इसको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये परफॉर्म करता है बहुत सारे जो है कि काम, जैसे कि फंक्शंस इसके हैं फील्ड में, कल्चरल इंटरचेंज यानी संस्कृति का आदान प्रदान, और प्रिजर्वेशन भी हो यानी कि वो सहेज के रखा जाए जो सांस्कृतिक विरासत है, हेरिटेज है। ये हेल्प करता है अपने सदस्यीय राज्य को कि ताकि वो सहेज के रख पाए अपना जो है कि विरासत में मिला हुआ संस्कृति, और फर्दर इनकरेज करता है ट्रांसलेशन के उच्चारण किया जा सके, पढ़ा जा सके, जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो लिखा लेख हैं उनको।
इट गिव्स एवरी पॉसिबल इंकरेजमेंट, हर तरह का प्रोत्साहन देता है कलात्मक क्रिएशन में, साहित्य और फाइन आर्ट्स के फील्ड में। यूनेस्को जो है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लेता है अपने अंडर में, जो कि मास कम्युनिकेशन के फील्ड में है। What effort have been made by UNESCO to preserve cultural heritage? कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए क्या किया, तो यूनेस्को ने एडवाइस दिया और टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया, इक्विपमेंट औजार भी दिए हैं, फंड्स भी दिए हैं, ताकि प्रिजर्वेशन किया जाए उन मॉन्यूमेंट्स का, और जो है कि दूसरे वर्क जो है कला है, उस कला का भी क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, सहेजा जाए। ये प्रिपेयर करता है, इट हैज़ प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज, कि दुनिया में जो जो चीज़ें विरासत के तौर पे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ऐसे साइट्स वगैरह को, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और उसके ऊपर खास ध्यान देना। ये एम करता है प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड इनहेरिटेंस ऑफ बुक्स, की दुनिया में जो इनहेरिटेंस है, किताबें हैं, काम है, कलात्मक काम है, और जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है वो सब प्रोटेक्ट करना। इनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहित करना कलात्मक क्रिएशन को साहित्य में और फाइन आर्ट में। अटेंशन देना सांस्कृतिक संस्कृति के विकास के लिए थ्रू द मीडियम ऑफ फिल्म, फिल्मों वगैरह के प्रति के माध्यम से जागृत करके। ये सेंड करता है कल्चरल मिशन, सांस्कृतिक मिशन वगैरह भी भेजता है अलग अलग देशों में, सो दैट देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ताकि जो कि विकसित हो कॉन्टेक्ट, आपस में बातचीत, आदान प्रदान, विच में प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि शांति और खुशहाली आए, समृद्धि आए। ये लोगो है यूनिसेफ का, इसको देखना है और बताना है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द गिवन एम्बलम, इससे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और 2 स्रोत बताने हैं कि कहाँ से इसको इसका फंड मिलता है। तो ये यूनिसेफ है, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये फाइनेंस करने के लिए प्रोजेक्ट यूनिसेफ डिपेंड करता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पे, यानी स्वेच्छा से देश इसको खुद पैसा देते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट सरकारें देती हैं। डोनेशन यानी दान दिया जाता है प्राइवेट एजेंसीज वगैरह के द्वारा, निजी संस्थान वगैरह जो है विभाग देते हैं इसको पैसा। ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भी ये सेल करते हैं, और बहुत सारे दूसरे तरीके हैं फंड रेज करने के लिए, अभियान भी चलाते हैं। तो सेल ऑफ यूनिसेफ कार्ड भी जो है कि एक तरह का इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे इनको फंड मिलता है। what is the मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 फंक्शन बताने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो मुख्य उद्देश्य यूनिसेफ का ये है कि बच्चों का देखभाल करना, स्पेशली और उनका उद्धार करना उन देशों में जो डेवलपिंग है, यानी कि अभी विकसित हो रहे हैं। प्रोवाइडिंग पीपल, लोगों को प्रोवाइड करना विथ लो कॉस्ट कम्युनिटी, कम पैसे में कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज मिले। मैटरनल यानी कि माँ को भी, और जो है चाइल्ड हेल्थ मिले, बच्चों की हेल्थ मिले। न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन यानी भरण पोषण के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मिले। इम्यूनाइजेशन यानी कि बीमारी से लड़ने की ताकत मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसका उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ बहुत लो कॉस्ट पे समुदाय को। यूनिसेफ काम करता है कि सुरक्षित किया जाए बच्चों को, उनका सर्वाइवल सुरक्षित हो, जिंदा रहें, हेल्दी रहें, और उनका वेलबींग सही स्टेट में रहें, सही अवस्था में रहें, बीमारी से दूर, दुर्बलता से दूर, और इम्यूनाइज्ड रहें। और ये ऐसा किया जाता है कोऑपरेशन से, हर एक के सहयोग से। सिविक ग्रुप, बहुत से नागरिकों का ग्रुप्स है, सरकारें हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी है, निजी सेक्टर है, निजी विभाग हैं, वो भी सहायता देते हैं। ये प्रोवाइड करता है फंड्स वगैरह, ताकि जो क्रमिक हैं, उनको काम करने वाले जो स्टाफ हैं, नर्स हैं टाइप के, उनको जो है कि ट्रेनिंग दी जाए। हेल्थ के लिए सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह को भी इंक्लूड करता है, टीचर, शिक्षकों को, न्यूट्रिशनिस्ट। ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल सप्लाईज, औजार सप्लाई करता है, इक्विपमेंट वगैरह देता है, और दूसरी भी चीज़ें देता है, रेंजिंग फ्रॉम पेपर फॉर टेक्स्ट बुक, जो कि चीज़ें देखो पेपर से लेके किताबों के लिए, पीसेज ऑफ इक्विपमेंट यानी औजार वगैरह, मेडिसिन के लिए, हेल्थ क्लिनिक के लिए, पाइप्स और पंप्स वगैरह भी देता है, ताकि क्लीन वाटर वगैरह जो है कि गाँव में लाया जा सके। मेंशन एनी 2 अचीवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, 2 जो है कि अचीवमेंट बताने, उपलब्धि इस संगठन की। तो इसने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को जो है कि कम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, है ना, बाय वर्किंग टू रीच द मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित बच्चे हैं वहाँ तक पहुँच के इसने ये जो है इस उपलब्धि को पाया है। यूनिसेफ ने बच्चों को सेफ रखा है, वैक्सीन वगैरह दे के, डेडली डिसीज यानी जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन देके, और इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है मच्छरदानी वगैरह, प्रमोट किया है हाइजीन,
है ना, उन समुदाय में जो दुनिया के अंदर हैं, अलग अलग समुदायों में अपरूट किया है, उखाड़ फेंका है, uprooted the health of infant around the world by providing low cost। uprooted का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले। uprooted का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, तो uprooted the health of infant अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया के अंदर, बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट, कम पैसे में कम्युनिटी बेस्ड जो है कि सर्विसेज वगैरह दी हैं बच्चों को, और चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन भी इसमें जो है कि प्रोवाइड कराया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन, है ना, माँ और बच्चे को जो है कि न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करा के, सेवा वगैरह प्रदान करा के। स्टडी द एम्बलम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये एम्बलम ही गायब है, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं एम्बलम लेके आता हूँ। देखो आ गया एम्बलम। तो अब ये जो एम्बलम दिख रहा है ये किसका है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ी हुई है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड बाय यू, यानी WHO का। तो पहला रिसर्च वर्क है, ये प्रोमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग देता है रिसर्च फील्ड में, है ना, ऑफ हेल्थ बाय फाइनेंसिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है यानी पैसा देता है बहुत सारे देशों में। इसकी जो रिसर्च गतिविधियां हैं उसमें इंक्लूड करता है न्यूट्रिशियस फूड, इन्वायरमेंट की सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखता है मेडिसिन वगैरह के लिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल, हाँ, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब मापदंड ही होता है ना, मानक मापदंड। तो ये सब रखता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वगैरह हो चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, ये प्रोवाइड करता है जो जरूरी ड्रग्स वगैरह हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को देता है। इरेडिकेट करने के लिए डिसीज बहुत सारे जो है काम करता है ये। बहुत सारे डेडली डिसीज है जैसे स्मॉल पॉक्स है, जानलेवा बीमारियां, डेडली डिसीज स्मॉल पॉक्स है, मीजल है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, टीबी, ये सब भी नियंत्रण में लाया जा सका है वे WHO के मदद से भी। इट ट्राइज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये जो है कि प्रिवेंट करता है डिसीज का फैलना टू अदर कंट्रीज की, दूसरे देशों में ना फैले, बाय चेकिंग द डिसीज एट सोर्स की, जो स्रोत है जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं पे ये चेक करता है डिसीज को। मेंशन एनी 2 प्रोग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में WHO ये प्रीमियर एजेंसी है, ये सबसे मतलब टॉप की एजेंसी है, प्रीमियर एजेंसी है टू फाइट डिसीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लड़ती है बीमारियों से। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया था फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू अ ग्लोबल कैंपेन, पूरी दुनिया में अभियान चलाया गया था, ग्लोबली कोऑर्डिनेट किया गया था WHO के द्वारा। दूसरा WHO का जो कैंपेन था वो एम किया था इरेडिकेट करने में पोलियो ग्लोबली 2005 तक। मलेरिया का इरेडिकेशन प्रोग्राम भी किया गया था जो कंटिन्यू है, वर्ल्ड का बिगेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है। अगेन यूनिसेफ और WHO ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम बच्चों को जो है इम्यूनाइज करने का 6 डिसीजेस से, है ना। फिर यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑन 15 फरवरी 2000 इंडियन एंड इंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन वेयर ऑफिशियली सर्टिफाइड एज फ्री ऑफ द dreaded Joanna डिसीज। इंडिया 2000 इंडियंस और जो इंडियर, सॉरी ये 2000 इंडियन नहीं है, ये तारीख है 15 फरवरी 2000 को हिंदुस्तान और दूसरे और बाकी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन के क्षेत्र हैं उनको ऑफिशियली सर्टिफाई किया जा गया था कि ये जो बहुत ही जानलेवा जेनेनिया वॉर्म डिसीज है, इससे ये अब जो है कि आज़ाद हैं। दस WHO ने जो है बहुत ज़्यादा जो है कि कामयाब हुआ है बहुत सारे जो है कि बीमारियों को ख़त्म करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो ये बाकी सबको भी शेयर करो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और वो भी जो है क्वेश्चन आंसर्स में उनको मदद मिले।